अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अबरार अली जुनैद और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रांसलेटर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स, यानी कि गलतियों को ढूंढना और उनको दुरुस्त करना, करेक्ट करना। इसके अलावा हमारा मेन टॉपिक होगा ट्रेस टेबल, जिस पे हम इंशाल्लाह विद एग्जांपल डिस्कशन करेंगे ताकि आपको उसके मुताल्लिक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर मेरी वीडियो आपको प्यारी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, इस पर एक प्यारा सा कमेंट भी दे दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। इससे पहले हमने पिछली वीडियोज़ में जो एल्गोरिदम्स और प्रोग्राम्स वगैरह पे ब्रीफली डिस्कशन की है। जब एक प्रोग्रामर अपना एक एल्गोरिदम लिख लेता है या प्रोग्राम बना लेता है तो उसमें बतौर इंसान कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं इंसान से। तो उन गलतियों को तलाश करना और उनको रिमूव करना या करेक्ट करना बड़ा ही ज़रूरी होता है ताकि हमारी मतलूबा आउटपुट हमें मिल सके, हमारा प्रोग्राम अच्छी तरह से चल सके, हमारा एल्गोरिदम वर्किंग अच्छी प्रॉपर कर सके और हमारा जो प्रॉब्लम है वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो सके। तो उसके लिए हमारे एल्गोरिदम्स में से एरर्स को ढूंढना फर्स्ट ऑफ ऑल और उसके बाद उनको करेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स, एरर्स भी दो किस्म के होते हैं। एक एरर्स वो होते हैं जो आपके प्रोग्राम या आपके एल्गोरिदम को चलने ही नहीं देते, रन ही नहीं करने देते। तो वो तो बड़ी इजीली डिटेक्ट हम कर सकते हैं कि कहीं पे प्रॉब्लम आ चुकी है जो हमारे एल्गोरिदम या प्रोग्राम को चलने नहीं दे रही। दूसरे एरर्स ऐसे होते हैं जिनको हम लॉजिकल एरर्स बोलते हैं। लॉजिकल एरर्स ऐसे होते हैं कि हम करना कुछ और चाह रहे होते हैं और बाय मिस्टेक हमसे कुछ और हो जाता है। लाइक अगर हमारा ये मोटिव हो या हमारा प्रोग्राम ये कह रहा हो कि 2 नंबर को प्लस कर दें तो हम गलती से वहाँ पे माइनस का सिंबल डाल दें, या हमारा प्रोग्राम हमें बोले कि आपने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जवाब देना है तो हमने मल्टीप्लाई के ऑप्शन की जगह वहाँ पे डिवाइड का ऑप्शन दे दें। तो ये होता है लॉजिकल एरर्स। अब लॉजिकल एरर्स का क्या होता है कि हमारे वो आउटपुट शो करवा देता है हमें, लेकिन वो आउटपुट हमारे लिए करेक्ट नहीं होती। हमें तो प्लस का आउटपुट चाहिए था लेकिन हमें उसने माइनस का आउटपुट दे दिया। तो ये लॉजिकल एरर्स जो होती हैं इनको ढूंढना थोड़ा सा टफ होता है। हमें पूरे प्रोग्राम्स को अच्छी तरह से एक दफ़ा गो थ्रू होना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं जिसकी मदद से आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स का कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। इस एग्जांपल्स में बेसिकली वो स्कूल के एक वॉलीबॉल की टीम बनाना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स की, और उनकी हाइट्स उनको चाहिए 144 सेंटीमीटर से लेकर 164 सेंटीमीटर तक, यानी कि 144 और 164 वाले स्टूडेंट्स और इनके दरमियान जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो सारे हमारी वॉलीबॉल की टीम में एंटर हो सकते हैं। 144 के नीचे हाइट वाले भी नहीं आ सकते और 164 के ऊपर हाइट वाले भी नहीं आ सकते। तो उसके लिए उसने एल्गोरिदम लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट, सेकंड स्टेप है सेट काउंट टू 0। काउंट एक वेरिएबल है जो कि काउंट करता जाएगा कि हमारी टीम में इतने मेंबर्स आ चुके हैं। तीसरा स्टेप है सेट ऑल हाइट्स, ये हाइट को सेट कर रहा है, जितनी भी हाइट है स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट आया उसकी 154 है, दूसरा स्टूडेंट आया उसकी 140 है, तीसरा आया 155 है, एंड अप टू सो ऑन। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी हाइट्स बता रहे हैं, उनको हम सेट करते जा रहे हैं। अब हमारी कंडीशन ये थी कि हमने इन वैल्यूज़ के अंदर अंदर ही रहना है, 144 164 इनको मिला के और इनके अंदर अंदर ही रहना है, इनसे छोटा भी नहीं होना और इनसे बड़ा भी नहीं होना। तो यहाँ पे अब उसने ये चेक लगाया हुआ है कि हाइट इज़ ग्रेटर दैन 144 एंड हाइट इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 164। अगर ये ऐसा हो तो काउंट को आप काउंट प्लस कर दो, यानी कि 0 में एक ऐड कर दो कि एक बंदा ऐड हमारे पास हो चुका है। फिर दोबारा जो आए उसको अगर हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है तो उसमें एक और ऐड कर दें कि 2 बंदे हमारी वॉलीबॉल टीम में हो चुके हैं। ऐसे करते जाएं, जब स्टूडेंट ख़त्म हो जाएं तो आप वहाँ पे आउटपुट लगा दें कि जितने भी आ गए हमारे पास स्टूडेंट, और स्टॉप कर दें। अब इसमें एक उसने छोटी सी मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे ये जो ग्रेटर देन का निशान लगा हुआ है इसकी जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन का मतलब होता है 144 से बड़े। अब कोई अगर स्टूडेंट्स 144 का आ जाता है तो वो हमारा प्रोग्राम शामिल ही नहीं उसको करेगा, हालांकि हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट थी कि 144 वाला भी आ जाता। तो यहाँ पे अगर वो ऑप्शन डालता ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो फिर 144 वाले भी आ जाने थे और 144 से बड़े वाले भी आ जाने थे। तो ये यहाँ पे उसने मिस्टेक की हुई है, इसको हमें सही तरह से देखना पड़ा है, तब जाके हमें यहाँ पे पता चला कि हमने यहाँ पे मिस्टेक की हुई है। स्टूडेंट्स, लॉजिकल एरर को ट्रैक करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसे बोलते हैं ट्रेस टेबल्स। ये बेसिकली लॉजिकल एरर्स को ढूंढने के लिए टेक्निक है। तो बजाय इसके कि हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलें, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। अगर आपके टेबल में
ब्लैंक वैल्यू है, कोई वहाँ पे कुछ भी डाटा अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि अभी वैल्यू हमारे पास आई नहीं है, अभी उस वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास मौजूद ही नहीं है। और अगर वहाँ पे आपके पास 2 स्लैशेस अवेलेबल हैं तो इसका मतलब है कि वैल्यू अभी पुरानी चल रही है, अभी अपडेट नहीं हुई। आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट्स करके रखा हुआ है। अ ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिदम। हमारे एल्गोरिदम को टेस्ट करने की एक टेक्निक है। इन ऑर्डर टू मेक श्योर, ये मेक श्योर करती है डैट नो लॉजिकल एरर अकर्स, कि कोई लॉजिकल एरर्स आपके प्रोग्राम में नहीं आएगा वाइल एल्गोरिदम इज़ बीइंग प्रोसेस, जब आपका एल्गोरिदम चल रहा हो। यानी कि सादा से लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो बेसिकली ट्रेस टेबल हमारे एल्गोरिदम में से लॉजिकल एरर्स को ढूंढने और ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ब्लैंक मीन्स देयर इज़ नो चेंज, यानी कि अभी वहाँ पे कोई चेंज नहीं आई। एंड डबल स्लैश मीन्स वैल्यू इज़ नॉट कंसर्नड या नॉट अपडेटेड, आप जो कह सकते हैं उसको। ये यहाँ पे देखें, ये ब्लैंक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी कोई चेंज नहीं हुई, जो डाटा हमारे पास था वही चल रहा है। और अगर डबल स्लैश आ रही है, इसका मतलब है हमारा इससे अभी कंसर्न ही नहीं है, अभी हमारे पास वैल्यू अपडेट ही नहीं हुई। ये वाला ट्रेस टेबल बेसिकली हमारे जो पीछे हमने एल्गोरिदम रीड आउट किया अभी, उसका ट्रेस टेबल है। तो बजाय इसके कि पहले हम इसको रीड आउट करें, मैंने आपके लिए एक सिंपल ट्रेस टेबल रखा हुआ है, पहले हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, एक एल्गोरिदम भी साथ में मैंने लिखा हुआ है कि a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू a प्लस b, प्रिंट c। ये मैंने एक शॉर्ट सा इसलिए एल्गोरिदम लिया ताकि आपको ट्रेस टेबल समझने में आसानी हो जाए। फिर हम उस जो बुक वाला ट्रेस टेबल है उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे इंशाल्लाह। a इक्वल्स टू 1, पहला स्टेप है कि a की वैल्यू 1। यहाँ पे ये देखें, ये ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, यानी कि हमारे पास वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ना b की है, ना c की है, ना आउटपुट की है। दूसरी लाइन में हमारे पास क्या आया है, b की वैल्यू आई है, b इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे ये देखें, b को 2 वैल्यू दे दी है, बाकी सारी जगह पे ब्लैंक है। इट मीन्स के यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कोई नहीं है। 3, थर्ड जो लाइन थी उसमें क्या था, c इक्वल्स टू a प्लस b, यानी कि a और b की वैल्यू को प्लस कर दो और उसको c को दे दो। b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है, 2 प्लस 1 3, यानी कि c इक्वल्स टू 3। देखें यहाँ पे उसने c के कॉलम में जो 3 उसने लिखा हुआ है। अच्छा, फोर्थ है प्रिंट c, यानी कि प्रिंट करवा दो, आउटपुट दे दो। तो ये देखें, फोर्थ वाले कॉलम में यहाँ पे उसने 3 प्रिंट आउट करवाया हुआ है। तो बेसिकली ट्रेस टेबल हमारे एल्गोरिदम्स को बारी बारी लिखता है कि पहले स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, और फिर अगर उसमें कुछ एरर्स आ जाती हैं तो हम हमारे ढूंढने में मदद करते हैं। अब आ जाते हैं आपकी टेक्स्ट बुक्स वाली एग्जांपल पे। ये वाला एल्गोरिदम और इसके अकॉर्डिंग ये नीचे वाला आपका ट्रेस टेबल। तो बजाय इसके कि मैं इसको स्क्रॉल अप और डाउन ही करता रहूँ, मैंने आपके लिए एक स्लाइड बनाई हुई है जिसमें दोनों पिक्चर्स को मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। तो आइए वहाँ पे चलते हैं। ये आपका वो वाला एल्गोरिदम है जो मैंने आपको बेसिकली समझा दिया है और उसका ये ट्रेस टेबल है। तो अब हम इसको यहाँ से देखते जाते हैं और यहाँ पे करते जाते हैं। पहला स्टेप है स्टार्ट। तो यहाँ पे देखें, पहले स्टेप पे अभी उसने ये डबल स्लैशेस लिखे हुए हैं, यानी कि हमारा अभी कंसर्न ही नहीं है। दूसरा, सेट काउंट टू 0, काउंट एक वेरिएबल, उसको 0 दे दो। काउंट वाला वैल्यू देखें यहाँ पे उसने 0 दी हुई है और बाकी कॉलम्स में अभी उसने डबल स्लैशेस रखे हुए हैं। तीसरे स्टेप में हमारे पास सारी हाइट्स आई हैं स्टूडेंट्स की। तो ये देखें, तीसरे स्टेप पे हमारे पास स्टूडेंट्स की सारी हाइट आ चुकी हैं। चौथे स्टेप में अब बारी बारी हम उन हाइट्स को देखेंगे और अपनी कंडीशन के साथ मैच करेंगे। अगर वैल्यू हमारे कंडीशन के साथ मैच कर जाती है तो हम उसको काउंट में ऐड कर देंगे, अगर नहीं करती तो हम उसको काउंट में ऐड नहीं करेंगे। तो पहली वैल्यू हमारे पास थी 154। तो ये देखें 154 थी, ये क्योंकि हमारे कंडीशन पे पूरी उतर रही थी, 144 से बड़ी थी और 164 से छोटी थी, इस वजह से हमने काउंट की वैल्यू को, ये देखें पहले 0 थी और 1 कर दिया। दूसरी वैल्यू 140, ये देखें 140 जो है 144 से छोटी है, इसका मतलब है हमारी वैल्यू जो है या ये स्टूडेंट्स जो है इसकी हाइट कम है, ये हमारी वॉलीबॉल की टीम में नहीं आ सकता। तो ये देखें, काउंट की वैल्यू 140 आने के बाद भी 1 नहीं है क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट ही नहीं किया। अच्छा, नेक्स्ट है 155। तो ये हमारी कंडीशन पे फुलफिल कर रहा है, 144 से बड़ा है और 164 से छोटा है। तो यहाँ पे देखें, काउंट की वैल्यू को हमने 1 से 2 कर दिया है, प्लस 1 कर दिया उसमें। ऐसे ही हम इसको देखते जाएंगे। अब जब हम पहुँचेंगे 144 पे, जो इस एल्गोरिदम में प्रॉब्लम था बेसिकली, जब हम पहुँचेंगे 144 पे, तो 144 जो है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी बेसिकली कि 144 वाला भी ऐड हो, लेकिन हमसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, हमने सिर्फ ग्रेटर दैन वाला साइन लगाया हुआ था, यहाँ नीचे इक्वल टू भी आना चाहिए था। तो इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से 144 वाले को उसने ऐड ही नहीं किया। ये देखें, पीछे 3 था तो उसने ऐड ही नहीं किया, 3 रहने दिया। यानी कि 144 वाला बच्चा जो है या स्टूडेंट है वो एलिजिबल था, वो एल था हमारी वॉलीबॉल टीम में सेलेक्ट होने के, लेकिन हमारे छोटे से प्रॉब्लम की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया है।
तो इसे बोलते हैं लॉजिकल एरर। अब यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, 144 वाला तो ठीक था लेकिन मेरा प्रोग्राम उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो ट्रेस टेबल ऐसे गलतियों को ढूंढने में हमारी मदद करता है। आज की वीडियो और चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक जो है वो है यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। लॉजिकल एरर्स को तलाश करने और उनको ख़त्म करने का एक और सिंपल सा मेथड ये भी हो सकता है कि आप अपने प्रोग्राम्स या एल्गोरिदम को ऐसे टेस्ट करें कि उसको इनवैलिड या गलत डाटा दे दें और देखें कि आपका प्रोग्राम या एल्गोरिदम क्या करता है। लाइक अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया है जो कि आपके 2 नंबर्स को लेकर उनको प्लस कर रहा है, तो अगर तो आप उनको नंबर दे रहे हैं तो आपका प्रोग्राम ठीक चल रहा है। आप ऐसा करें कि उनको ए और बी वाली वैल्यू दे के देख लें। अगर वो ए और बी वाली वैल्यू को भी सही तरह प्रोसेस कर रहा है और आपको कुछ आउटपुट दे रहा है, ठीक दे रहा है या गलत दे रहा है, ये हमारा कंसर्न नहीं है। अगर आप उसको गलत डाटा दे रहे हो और वो आपका प्रोग्राम फिर भी चल रहा है तो इट मीन्स आपका कहीं पे प्रॉब्लम है। अगर आपने ए और बी एंटर किया है तो आपका प्रोग्राम्स अगर वैलिड है, ट्रू है, तो आपको उसने कुछ बताना था कि ये आप गलत चीज़ एंटर कर रहे हैं, मैं तो इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। तो अगर तो आपका प्रोग्राम अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है तो इट मीन्स कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और फॉर्मेट का डाटा भी उसको दे रहे हैं फिर भी वो चल रहा है तो फिर इसका मतलब है आपके प्रोग्राम में कहीं पे लॉजिकल एरर, उसको ढूंढें और उसको ख़त्म करें। तो यहाँ पे ये देखें, इनवैलिड डाटा दिया आपने प्रोग्राम्स को और फिर उसको चेक किया है कि क्या कर रहा है। टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, टेस्टिंग एंड एल्गोरिदम यूजिंग इनवैलिड डाटा इंश्योर्स दैट एल्गोरिदम कैन ग्रेसफुली हैंडल अनएक्सपेक्टेड डाटा इनपुट्स। यानी कि आपका प्रोग्राम्स अगर इनवैलिड डाटा को, इनवैलिड जो आप इनपुट दे रहे हो उसको ग्रेसफुली अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है तो इट मीन्स कि आपके प्रोग्राम में कोई या एल्गोरिदम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रोग्राम आउटपुट दे रहा है तो इट मीन्स आपको उसको प्रोग्राम को सही तरह से देखने की ज़रूरत है, उसमें कहीं पे कुछ आपने लॉजिकल एरर्स की हुई है। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आइए हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हमने क्या कुछ कवर किया है। समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने टॉपिक जो क्लियर किया है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स, यानी कि गलतियों को ढूंढना और उनको करेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने देखा कि ये हमारे प्रॉब्लम या हमारे एल्गोरिदम की वर्किंग के लिए, प्रॉपर वर्किंग के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम उसमें से जो गलतियां हों, क्योंकि हम बतौर इंसान कुछ गलतियां कर जाते हैं, तो उनको हम ढूंढें और ख़त्म करें। उसके लिए जो टेक्निक हमने इस्तेमाल की वो है ट्रेस टेबल। इस पर भी हमने विद एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल्स के साथ हमने इसको समझने, सबसे पहले हमने सिंपल एग्जाम्पल की मदद से समझा, उसके बाद हमने एक थोड़ी सी कम्प्लेक्स जो बुक में गिवन थी उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट लास्ट जो टॉपिक था हमारे पास था वो था यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग, यानी कि हम टेस्टिंग के दौरान इनवैलिड डाटा खुद ही जानबूझ के देते हैं ताकि हम प्रोग्राम्स को देखें कि हमारा प्रोग्राम कर क्या रहा है। सो इसके साथ ही आज का ये वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। इसके साथ ही आपका 9th क्लास की कंप्यूटर बुक का चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो प्यारी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो एक दफ़ा फिर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भला हो जाए। मेरा असल में मोटिव यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है हेल्प प्रोवाइड कर सकूँ ताकि उनके अच्छे मार्क्स आ जाएँ, लाइफ में वो कुछ बन जाएँ। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो प्यारी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें और एक लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।